आज हम बात करेंगे देवी उर्वशी अप्सरा की साधना में अनुभव से संबंधित कि ये जो अनुभव होते हैं अप्सरा साधना में, जो अनुभव क्या केवल रात्रि काल में ही होते हैं या फिर ये अनुभव कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साधकों की ये भ्रांति है या साधकों में ये भ्रम होता है, जैसा कि लोग ये कहते हैं कि हाँ, अप्सरा साधना के लिए एक निश्चित रूम यानी एक स्थान होना चाहिए, जैसे कि एक रूम होना चाहिए जिस रूम में केवल और केवल आप ही रहते हो। ऐसे रूम में अप्सरा की साधना करनी चाहिए जिसमें किसी और का आवागमन ना हो, एकांत हो। तो अगर ऐसी जगह की व्यवस्था है, जिसके भी पास अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वह अप्सरा साधना नहीं कर सकता। ऐसा लोगों ने YouTube पर, सोशल मीडिया पे एक जो है अनिवार्यता के रूप में इस चीज को बताया हुआ है। तो यहाँ पर उसका कारण क्या है? उसका कारण यह होता है कि सबसे पहली बात तो जब थोड़ा सा जगह जो होता है वो एक सुरक्षित होता है, अलग होता है, तो साधक का साधना करने में मन लगता है, उसका मन इधर उधर नहीं भागता। दूसरा कि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो साधकों की ये मानसिकता होती है कि ऐसा होने पे हमें अनुभव ज़्यादा जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि मन एकाग्रचित होता है, और जब मन एकाग्रचित होता है तो अनुभव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ज़्यादा होने की और जल्दी होने। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साधकों के हमारे पास भी कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, जिनका ये कहना होता है कि हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक स्थान है, पूजा स्थान है, तो क्या हम उस स्थान पर ही पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं? और वहाँ पे तो लेट पाएंगे नहीं, क्योंकि यह भी अनिवार्यता बताई जाती है कि आप जहाँ पे साधना करते हैं आपको लेटना भी वहीं चाहिए, यह भी अनिवार्यता बताई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसे में हम इस प्रकार के जो भी लोग हैं या जितने भी साधक हैं जिनके पास भी ये हमारी जानकारी पहुंचे, मैं सभी को चाहता हूं कि अगर उनको ऐसी समस्या है कि उनके पास अलग स्थान नहीं है साधना के लिए, तो वो बिल्कुल सार्वजनिक स्थान पर साधना कर सकते हैं। यदि वो बैठ करके वहां पे जाप करने की संभावना बनती है तो वो बैठ के वहां जाप करें। मन अगर उनका एकाग्रचित हो सकता है तो वो करे साधना। साधना के समय में चाहे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने भी समय वो साधना कर रहे हैं, बस उतने समय पर वहां पर कोई न रहे, आए जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो जाप का एक नियम होता है कि तीनों मकार को एक करके जब मंत्र का जाप होता है तब जाकर के वह मंत्र का जाप सार्थक होता है। अब तीनों मकार क्या है? तीनों मकार का मतलब है कि माला, मन, मंत्र, ये तीनों जो म है, इन तीनों म को जब एक करके किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है तो निश्चय ही उसमें आपको मनोवांछित या इच्छित सफलता प्राप्त होती है। और जाप के समय में यदि वहां पर कोई आता है, जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका मन एकाग्रचित नहीं होता है। तीनों म
को, आप तीनों मकार को एक नहीं कर पाते, तो ऐसे में उस साधना का मतलब नहीं निकलता। और वैसे तो तमाम लोग हमारे पास कॉल करते रहते हैं कि हमको इतना समय हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, साधना करते कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो हर किसी का तो अलग अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज मैं बता दूं कि बस एकांत का मतलब क्या होता है और क्यों अलग स्थान, अलग कमरा चाहिए साधना के लिए, उसका हमने प्रयास किया है कि उसका उद्देश्य हम आपको समझा पाए। लेकिन जिसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है वो भी साधना कर सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब बात यह है कि साधना में, अवसर साधना में अनुभव केवल और केवल रात्रि काल में होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्सरा साधना में अनुभव कभी भी हो सकते हैं, रात्रि में भी हो सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी हो सकते हैं, सुबह में भी हो सकते हैं, दोपहर में भी हो सकते हैं, सायंकाल में भी हो सकते हैं। आपको अप्सरा साधना में कभी भी अनुभव हो सकते हैं। इसलिए यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें केवल और केवल रात्रि काल में ही अनुभव हो सकते हैं, अनुभव आते हैं, अनुभूति होती है, तो हम जहाँ साधना करते हैं एक अलग कमरा चाहिए तभी हम साधना कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर आप साधना के स्थान पर जहाँ साधना करते हैं आप वहीं पर लेटेंगे तभी आपको अनुभव आएंगे, ऐसा भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा के अनुभव अगर आप पूर्ण समर्पण से एक अच्छे सिद्ध गुरु मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, जो कि व्यापारी नहीं है, वो मार्गदर्शक है, साधक है, तो ऐसी दशा में और आपका अगर समर्पण मजबूत है, आपका श्रद्धा भक्ति भाव मजबूत है, तो अनुभव आपको कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं और जबरदस्त अनुभव हो सकते हैं, अच्छे अनुभव होंगे। और जब भी अनुभव होंगे, अच्छे अनुभव होंगे। हमने ऐसा भी देखा है अनुभव में कभी कभी देवी जी अपने साधकों का बहुत ही कठोर परीक्षा भी लेती हैं और कभी कभी उनके चरित्र का भी वो परीक्षा लेती हैं। आप किसी भी रूप में उनकी साधना कर रहे हैं, लेकिन वो आपके अंदर के मन के कचड़े को भाप करके या आपकी परीक्षा वो कभी भी ले सकती हैं। इसके लिए भी साधकों को हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने ब्रह्मचर्य के प्रति हमेशा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का परीक्षा देवी निश्चित रूप से लेती हैं। यह सभी साधकों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा बस जो उद्देश्य था कि आपके पास अगर एक अलग स्थान नहीं भी है तो आप साधना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। धन्यवाद।